हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल विनाश क्लासेस। दोस्तों, आज हम जो है इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और इंडियन पॉलिटी का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है दोस्तों पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में देखेंगे। आई होप दोस्तों आप सबने जो है लास्ट वीडियो देख ली होगी इंडियन पॉलिटी की, जिसमें हमने जो है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है डिस्कस किया था। बेसिकली दोस्तों इस टॉपिक को मैंने आपको जो है 2 वीडियो में कवर कराया था। आई होप आप सबने जो है ये वीडियो देख ली होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है शेयर कर दीजिए। और अब देखिए दोस्तों, सेम अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से दोस्तों आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां दोस्तों आपको जो है इस टॉपिक का जो है पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया हम जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली हम सबसे पहले प्रोविजन देखेंगे, कौन कौन से प्रोविजन हमारे पास जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के साथ जो है डील करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो बेसिकली आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4 है और पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो है दोस्तों डील करते हैं हमारे पास यूनियन एंड टेरिटरी के साथ। अब देखिए शेड्यूल 1 भी है हमारे पास। शेड्यूल 1 में बेसिकली हमें बताया गया है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, यानी जो हमारे पास स्टेट्स की नेम है और प्लस जो स्टेट्स का अपना टेरिटोरियल जुडिक्शन या स्टेट की बाउंड्री जो है कहाँ तक है, ये जो है दोस्तों हमें बेसिकली जो हमारे पास शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में जो हमारे पास मेंशन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, प्रोविजन से अगर मैं आपके साथ आपको एक्सप्लेन करके बताऊं थोड़ा और अच्छे से, तो प्रोविजन से दोस्तों हमें जो है, तो देखिए प्रोविजन से दोस्तों अगर मैं इस साइड लिख लेता बेसिकली यूनियन टेरिटरीज में कहाँ कहाँ मेंशन किया गया, जैसे पार्ट 1 हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पार्ट 1 के बाद जो है बेसिकली शेड्यूल 1 हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। शेड्यूल 1 में भी हमें जो है स्टेट्स और जो हमारे पास यूटी है उनके बारे में, नेम्स एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया। और अगर आर्टिकल की बात करूं दोस्तों तो आर्टिकल नंबर 1 टू 4 हमारे पास जो है दोस्तों यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के साथ जो है डील करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये हमारे पास जो प्रोविजन है। अब देखिए दोस्तों उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे आर्टिकल 1 में क्या मेंशन है, आर्टिकल नंबर 2 और 3 और आर्टिकल नंबर 4 में जो है कौन कौन से पॉइंट जो मेंशन है, हम एक एक करके जो उन सब पॉइंट को भी अच्छे से जो है कवर करेंगे। आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कौन कौन से प्रोविजन जो है मेंशन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से लेके। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 1 की। आर्टिकल नंबर 1 में दोस्तों लिखा गया है, जैसे आर्टिकल नंबर 1 को जब हम रीड करते हैं तो वहां पे लिखा गया है इंडिया डेट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रैदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया। अब देखिए दोस्तों बेसिकली जो हमारा कंट्री है इंडिया को दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 2 नाम दिए गए, एक तो इंडिया हो गया और एक दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो है भारत हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसको जो इंडिया है और जो भारत है, भारत को दोस्तों बेसिकली हमने जो यूनियन ऑफ स्टेट कहा है रैदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 2 हमें जो है डिफरेंट पॉइंट देखने को मिला है, एक में दोस्तों यूनियन ऑफ स्टेट और एक में दोस्तों फेडरेशन ऑफ स्टेट है। अब देखिए दोस्तों फेडरेशन ऑफ स्टेट से आप क्या समझते हैं। अब देखिए फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब मीनिंग है दोस्तों कि जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में दोस्तों जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स ने दोस्तों आपस में मिलकर जो एक एग्रीमेंट किया हुआ है साइन, और एग्रीमेंट साइन करने के बाद उन्होंने जो है पर्टिकुलर कंट्री को जो फॉर्म किया। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल यूएसए में टोटल हमारे पास जो है 13 स्टेट्स हैं। तो दोस्तों जो यूएसए की 13 स्टेट है, इन्होंने जो है मिलके आपस में जो एक एग्रीमेंट साइन किया और एग्रीमेंट साइन करने के बाद दोस्तों इन्होंने जो एक कंट्री को फॉर्म किया, उस कंट्री का नाम दोस्तों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। लेकिन दोस्तों इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया जो दोस्तों यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी इंडिया में जो हमारे पास जो है जो स्टेट्स है, स्टेट ने जो ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। हम जो है दोस्तों पहले एक कंट्री बने थे और कंट्री के बाद दोस्तों हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए दोस्तों हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज के लिए दोस्तों हमने जो है इंडिया को जो डिफरेंट स्टेट में जो है डिवाइड किया हुआ है। हम अब देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 1 में हमें जो प्रोविजन बताए गए हैं, दिस प्रोविजन डील विद 2 थिंग, नेम ऑफ द कंट्री
इंडिया दैट इज भारत एंड टाइप ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी है जो कि यूनियन ऑफ स्टेट है। तो दोस्तों अब आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 1 दोस्तों मुझे दो प्रोविजन के बारे में बताता है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें नेम ऑफ कंट्री जो कि है मेंशन किया हुआ है इंडिया दैट इज भारत, और देखिए दोस्तों टाइप ऑफ पॉलिटी, टाइप ऑफ पॉलिटी मैंने आपको बता दिया कि इंडिया जो है जो यूनियन ऑफ जो है स्टेट्स है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है India and Bharat. These two names in Article 1 is compromise between two divergent opinions. Some members suggested the Bharat while others advocated the modern name India. Pertaining to this, Constitutional Assembly had adopted a mix of both India that is भारत। अब देखिए दोस्तों जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दोस्तों इस नेम को लेके दोस्तों, इंडिया के नेम को लेके दोस्तों बहुत सारी डिबेट्स हो रही थी और डाइवर्जेंट ओपिनियन हमें जो है अलग अलग ओपिनियन दोस्तों में जो है हमारे जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उसके जो है मेंबर्स अलग अलग ओपिनियन हमें जो दे रहे थे। कुछ लोग दोस्तों, कुछ मेंबर चाहते थे कि जो इंडिया का नाम जो हम जो भारत रखे, वेयरएज कुछ लोग चाहते थे कि हम जो है जो हमारी कंट्री है इसका नाम हम जो है मॉडर्न नेम जो है इंडिया रखे, जो कि जो ब्रिटिशर ने हमें जो है नेम दिया था। इसीलिए दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो है इसका जो है मिक्स था, मिक्स फॉर्म को जो है अडॉप्ट किया जो कि है इंडिया दैट इज भारत, यानी एक ही वर्ड है दोस्तों, इंडिया और भारत जो है मतलब एक ही कंट्री का नाम है। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट सिनेरियो में आपने देखा होगा कि जो हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम धीरे धीरे जो है इंडिया को जो है चेंज कर देंगे भारत के साथ। जहाँ जहाँ अब हम जो है इंडिया देखने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, अब हम वहाँ से जो है इंडिया को चेंज कर देंगे भारत के साथ। अब देखिए दोस्तों फर्दर कुछ और पॉइंट मेंशन किए गए हैं, जैसे द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज प्रेफर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर टू रीजन। और देखिए दोस्तों यहाँ पे वही बात मेंशन की गई है कि इंडिया में जो हमने जो है यूनियन ऑफ स्टेट जो फ्रेज है हमने जो उसको क्यों प्रेफर किया, तो दो रीजन दिए गए हैं। फर्स्ट रीजन है द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन। अब देखिए दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो है टू रीजन बताए गए हैं कि क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ने जो है यूनियन ऑफ स्टेट का जो फ्रेज है उसको प्रेफरेंस किया, वेयरएज हमने जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है इसको जो है क्यों प्रेफर नहीं किया या इसको हमने जो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। तो दोस्तों जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि जो हमारे पास इंडियन फेडरेशन है ये जो है रिजल्ट नहीं है एग्रीमेंट का अमंग्स द स्टेट। यानी दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि जो अमेरिका है, जो अमेरिका हमें कंट्री देखने को मिलती है दोस्तों, वहाँ की जो टोटल 13 स्टेट हैं, 13 स्टेट ने दोस्तों आपस में मिलकर एग्रीमेंट साइन किया था और उस एग्रीमेंट साइन करने के बाद ही दोस्तों उन्होंने जो अपने आप को जो है एक कंट्री के रूप में बनाया और उस कंट्री का नाम दोस्तों में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उस कंट्री का नाम। अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों द स्टेट हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन। अब देखिए दोस्तों जो यूएसए का फेडरेशन है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दोस्तों ऐसा होता है कि टोटल 13 कंट्री है यूएसए की, 13 कंट्री में से अगर कोई दोस्तों ऐसी 13 स्टेट में से अगर दोस्तों कोई स्टेट जो है यूएसए के जो फेडरेशन है फेडरेशन से बाहर निकलना चाहती है तो दोस्तों वो जो इजीली यूएसए के फेडरेशन से जो है बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट्स है स्टेट्स ने दोस्तों बेसिकली जो एग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन दोस्तों इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में दोस्तों हमने जो है पहले एज ए कंट्री के रूप में दोस्तों हम बने थे और उसके बाद दोस्तों हमने जो है पहले जो दोस्तों हम पूरी कंट्री के रूप में बने थे और उसके बाद दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से रन करने के लिए या हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो है दोस्तों अपनी जो है कंट्री को जो है दोस्तों फर्दर छोटे छोटे स्टेट्स में जो है डिवाइड कर दिया। यह है दोस्तों इन दो पॉइंट्स का मीनिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है द फेडरेशन इज ए यूनियन बिकॉज इट इज इंडस्ट्रक्टिबल। The federation is a union because it is indestructible. The country is an integral whole and divided into different states only for the convenience of administration. यानी दोस्तों मैंने आपको ये पॉइंट पहले बता दिया कि जो इंडिया का यूनियन है, इंडिया का यूनियन जो है इंडेस्ट्रक्टिबल है। व्योराज दोस्तों यूएसए का यूनियन हमें जो है इंडेस्ट्रक्टिबल देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए दोस्तों इंडेस्ट्रक्टिबल वर्ड से आप क्या समझते हैं? इस वर्ड का दोस्तों मीनिंग यह है कि जो हमारे पास यूनियन एज ए कंट्री है, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है या इसको हमें जो है जिस तरीके से हमने जो फॉर्म किया, हम जो है इसके जो बेसिक उसमें जो है बेसिक पॉलिटी में दोस्तों कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, या जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारी कंट्री का हम उसमें जो है कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। व्योराज अब मैं आपके पास ये वाला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया हो गया है। इस वाले पॉइंट को दोस्तों हम एक बार फिर से अच्छे से कवर कर लेंगे, ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया। फर्दर हम जो और पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों फर्दर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1
द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। यानी दोस्तों जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में जो हमारे पास जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया को बेसिकली हमें जो फर्दर 3 पार्ट्स में जो डिवाइड कर दिया गया है। जैसे फर्स्ट पे हमारे पास जो टेरिटरी ऑफ स्टेट है, फिर हमारे पास सेकंड पे यूनियन टेरिटरी है, और थर्ड पे दोस्तों टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। यानी थर्ड पे दोस्तों कोई ऐसा कंट्री या ऐसी कोई फर्दर फॉरेन की स्टेट है जिसको जो इंडिया की गवर्नमेंट जो किसी की टाइम पे जो एक्वायर्ड कर सकती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है टेरिटरी ऑफ इंडिया wider expression as it include not only the state but also the union territories and territories that may be acquired by the government of India at any future time। अब देखिए दोस्तों एग्जामिनर आपको एग्जाम में बेसिकली पूछता है कि हमारे पास जो 2 वर्ड्स होते हैं, एक हमारे पास जो है यूनियन ऑफ इंडिया होता है और एक दोस्तों हमारे पास जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है। तो एग्जामिनर दोस्तों बेसिकली आपसे पूछता है कि जो हमारे पास ये जो 2 फ्रेजेज है किसका मीनिंग दोस्तों ज़्यादा वाइडर है। तो दोस्तों जो हमारे पास टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो है ज़्यादा वाइडर मीनिंग होता है। वेराज दोस्तों जो यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया में दोस्तों जो हमारे पास स्टेट्स हो गया और प्लस दोस्तों हमारी जितनी यूनियन टेरिटरीज हो गया हम जो इन्हीं को इंक्लूड करते हैं। लेकिन दोस्तों टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया में दोस्तों हमारे पास स्टेट्स हो गए प्लस यूटीज हो गई, ये 2 तो आती हैं। प्लस दोस्तों टेरिटरी ऑफ इंडिया में दोस्तों जो थर्ड प्रोविजन है, थर्ड प्रोविजन दोस्तों बेसिकली ऐसी टेरिटरीज के लिए रखा गया है जो कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है आने वाले फ्यूचर में जो है एक्वायर्ड कर सकती है, या आने वाले फ्यूचर में दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट उन टेरिटरीज पे जो कंट्रोल कर सकती है। तो ये दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड होंगी। तो दोस्तों इसीलिए जो टेरिटरी ऑफ इंडिया इसका जो वाइडर एक्सप्रेशन है, वेयर एज यूनियन ऑफ इंडिया का जो है वाइडर एक्सप्रेशन नहीं है एज कम्पेयर टू टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखिए दोस्तों फर्दर प्रेजेंट स्टेटस बताया गया हमें कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है हमारे कंट्री में। प्रेजेंट स्टेटस एज ऑफ 2024 देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। यानी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री में जो है 28 स्टेट्स है और 8 हमारे पास जो है यूनियन टेरिटरी है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमें बताया गया है 5th and 6th schedule contain separate provision with respect to administration of scheduled area and scheduled tribes within the state। ये जो दोस्तों एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो बताई गई है कि यानी जो हमारे पास जो 5th और 6th शेड्यूल है, जो 5th और 6th शेड्यूल है दोस्तों 5th और 6th शेड्यूल हमारे पास जो सेपरेट प्रोविजन कंटेन करता है विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्स एरिया एंड ट्राइबल्स एरिया विद इन द स्टेट। यानी जो स्टेट्स के अंदर दोस्तों हमारे पास जो है शेड्यूल एरिया हमें जो है देखने को मिलता है और जो ट्राइबल एरिया हमें देखने को मिलता है उससे जो है दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो है शेड्यूल 5 और 6 जो है डील करते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल नंबर खत्म हो जाता है। अब जो हम आर्टिकल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करें, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल 2 रिलेट्स टू एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों आर्टिकल नंबर 2 बेसिकली हमारे पास डील करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट से, जो कि हमारे पास जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। इसमें दोस्तों बताया गया है एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ स्टेट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। अब देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में दोस्तों आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम जो आर्टिकल नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद दोस्तों हम आर्टिकल नंबर 3 के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको जो है इनका डिफरेंस जो है यही क्लियर कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 2 में दोस्तों हम जो है उन स्टेट की फॉर्मेशन या उन स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं दोस्तों जो कि हमारे जो इंडिया का पार्ट नहीं है, या जो हमारे पास जो यूनियन ऑफ इंडिया है इसका पार्ट नहीं है। जैसे अगर मैं आपको साथ बात करूं, जैसे इंडिया ने दोस्तों किसी फॉरेन कंट्री की जो टेरिटरी है उसको एक्वायर कर लिया। अब देखिए दोस्तों इंडिया उस जो फॉरेन कंट्री की जो टेरिटरी हमने एक्वायर की थी, अब देखिए दोस्तों इंडिया उसको जो है स्टेट बना रही है, जो एक जो न्यू स्टेट के रूप में जो है फॉर्म करी है इंडिया गवर्नमेंट। तो दोस्तों इस प्रोविजन के साथ ही या इस टॉपिक के साथ दोस्तों आर्टिकल नंबर 2 है हमारा, आर्टिकल नंबर 2 डील करेगा। वेराज दोस्तों जो इंडिया की हमारे पास जो टोटल 28 स्टेट है, उन स्टेट में दोस्तों में उन्हीं स्टेट्स में से दोस्तों में कोई न्यू स्टेट बनानी है या उन स्टेट की दोस्तों में जो बाउंड्री चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, तो इसके साथ दोस्तों हमारे पास जो है आर्टिकल नंबर 3 डील करता है। मैं दोस्तों आपको के साथ यहाँ लिख लेता जो आर्टिकल नंबर 2 है। आर्टिकल नंबर 2 दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो डील करता है
रीएडजस्टमेंट के साथ जो दोस्तों आर्टिकल नंबर 2 जो हमारा डील करता है। व्हेयरएज दोस्तों आर्टिकल नंबर 3 जो है, आर्टिकल नंबर 3 हमारे पास जो दोस्तों इंटरनल एडजस्टमेंट के साथ जो हमारे पास जो है डील करता है। अब देखिए दोस्तों, आई होप अब आपको जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में जो क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट फिट थिंक। यानी आर्टिकल नंबर 2 बेसिकली दोस्तों हमारे पास जो यूनियन ऑफ इंडिया है या जो गवर्नमेंट हमारे पास या पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि ये जो है न्यू स्टेट को जो है एस्टेब्लिश कर सकती है। और देखिए दोस्तों, अब आर्टिकल नंबर 2 दोस्तों बेसिकली 2 पावर्स हमारे जो पार्लियामेंट को देता है। फर्स्ट पावर है द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है द पावर टू एस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट नॉट इन एग्जिस्टेंस। यानी दोस्तों ये पॉइंट आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये जो हमें जो पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड कराता है ऐसी स्टेट्स जो कि हमारे पास जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उनको बनाने की, उनको जो है स्टेट्स बनाने की पावर जो आर्टिकल नंबर 2 हमें जो प्रोवाइड कराता है। अब देखिए दोस्तों, फर्दर नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है आर्टिकल 2 डील्स विद एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों जब हमें यूनियन ऑफ इंडिया के बाहर से दोस्तों किसी फर्दर टेरिटरी को इंक्लूड करना होता है इंडिया की यूनियन ऑफ इंडिया में, या जो इंडिया में जो हमने पढ़ा यूनियन ऑफ स्टेट्स है उनमें जो हमने फर्दर एक्सटर्नल टेरिटरी है उसको ऐड करना होता है, तो इसके साथ दोस्तों बेसिकली आर्टिकल नंबर 2 हमारा डील करता है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 2 है ये हमारे पास जो एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट करते हैं जब हम उसके साथ जो है डील करता है। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 3 है। आर्टिकल नंबर 3 में दोस्तों बताया गया आर्टिकल 3 रिलेटेड टू फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों जब हमारे पास जो यूनियन ऑफ इंडिया का जो दोस्तों एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जो टोटल हमारे पास जो दोस्तों 28 स्टेट है, जब हमने दोस्तों उन स्टेट में जो है चेंजेस करने हैं या उन स्टेट की बाउंड्रीज हो गया या उन स्टेट का दोस्तों हमने जो है नेम चेंज करना है या किसी एक स्टेट से जो है दोस्तों हमें डिवाइड करके जो है 2 स्टेट बनाने हैं, तो दोस्तों इस के साथ जो दोस्तों आर्टिकल नंबर 3 हमारे पास जो है डील करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको जो एक एग्जाम्पल के साथ समझाता, एग्जाम्पल से दोस्तों आपको और अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हाफ ही मैप ड्रॉ करते हैं इंडिया का। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यूपी है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो है मान लेते हैं कि ऊपर वाली साइड दोस्तों हमारे पास जो चाइना है और बेसिकली तिब्बत वाला पार्ट है। अब देखिए दोस्तों, फ्यूचर में अगर ऐसा हो गया कि इंडिया की गवर्नमेंट ने दोस्तों चाइना की जो ये वाली टेरिटरी है इस वाली टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, दोस्तों आपने जो है, मैं बेसिकली आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आपने जो है इस वाले को जो है, तो दोस्तों आपने जो एज ए एग्जाम्पल के रूप में जो है इसे जो है देखना है। ऐसा नहीं है कि हम जो सच में एक्वायर कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो था दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 2 है, और आर्टिकल नंबर 3 के बारे में दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यानी फ्यूचर में जब मान लीजिए आपकी जो इंडिया गवर्नमेंट ने जो चाइना की इस वाली टेरिटरी को जो एक्वायर कर लिया, यानी हमने जो फॉरेन की टेरिटरी है उसको जो है अपने कंट्रोल में ले लिया। अब देखिए दोस्तों, कुछ समय बाद जब इंडिया गवर्नमेंट इस टेरिटरी को दोस्तों ऐड करेगी यूनियन ऑफ इंडिया में, या इस टेरिटरी को दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट जो है अपनी स्टेट बनाना चाहेगी या अपना जो है स्टेट डिक्लेयर करेगी, तो उसके साथ दोस्तों बेसिकली हमारा जो आर्टिकल नंबर 2 डील करा है। क्योंकि दोस्तों आप खुद देखिए, ये जो बेसिकली हमारे पास जो है एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट होती है, एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट का जो है डील करता है आर्टिकल नंबर 2। और आप जो देख सकते हैं कि जो है इंडिया के जो है बाहर से हम जो है टेरिटरी को जो एक्वायर कर रहे हैं, टेरिटरी पे जो है कंट्रोल कर रहे हैं। वेयर एज दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 3 है, आर्टिकल नंबर 3 दोस्तों हमारे पास जो इंटरनल एडजस्टमेंट होती है, इंटरनल एडजस्टमेंट के साथ जो है डील करता है। अब देखिए दोस्तों, इंटरनल एडजस्टमेंट से आप क्या समझते हैं। जैसे दोस्तों यूपी है, यूपी जो इतनी बड़ी स्टेट है, और यूपी की अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन दोस्तों यूपी के जो हमारे पास जो है 20 करोड़ से ज़्यादा जो है यूपी की जो है पॉपुलेशन है। तो दोस्तों आने वाले टाइम ऐसा हो सकता है कि फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूपी को जो 2 पार्ट में जो डिवाइड कर दे, या यूपी से जो दोस्तों हम जो हमारे पास वेस्ट पार्ट है यूपी का इसको अलग कर दे, और जो ईस्ट पार्ट है ईस्ट पार्ट को अलग करते हैं, और जो दोस्तों हम जो 2 सेपरेट न्यू स्टेट्स को जो बना दें। तो दोस्तों ये बेसिकली हमारे पास जो है
इंटरनल एडजस्टमेंट के साथ की बात कर रहा है बेसिकली। और इंटरनल एडजस्टमेंट दोस्तों हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 3 के साथ, आर्टिकल नंबर 3 में दोस्तों में जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में बताया गया है। यानी जब दोस्तों हमारे पास जो इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, जब हम इंडिया की स्टेट में जो इंटरनली कुछ चेंज करते हैं तो इसके साथ हमारा आर्टिकल नंबर 3 डील करता है। वेयरएज दोस्तों जब इंडिया से बाहर की कोई टेरिटरी को एक्वायर करते हैं और फिर उसे हम जो है दोस्तों स्टेट बनाते हैं तो इसके साथ दोस्तों हमारा आर्टिकल नंबर 2 डील करता है। अब आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों फर्दर पढ़ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 3 है। आर्टिकल नंबर 3 दोस्तों हमारे पास जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है इसके साथ जो है डील करता है। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें फर्दर प्रोविजन बताया गया है कि कौन कौन से प्रोविजन या कौन कौन से आर्टिकल नंबर 3 जो है ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को या कौन कौन सी पावर प्रोवाइड कराता है। तो इसमें बताया गया है फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी from any state or by uniting two or more states or part of state or by uniting any territory to a part of any state। यानी दोस्तों जब हमें जो है न्यू स्टेट को बनाना होता है, ठीक है, या हमें जो है दो स्टेट को जो यूनाइट करके एक स्टेट बनाना होता है तो ये इस प्रोविजन के साथ जो दोस्तों आर्टिकल नंबर 3 हमारा डील करता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, जब हमें जो स्टेट का एरिया इंक्रीज करना होता है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट एंड अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। आप जो दोस्तों इन प्रोविजन को जो याद रखिए, ये सारे बेसिकली प्रोविजन दोस्तों हमारे पास आर्टिकल नंबर 3 में जो है मेंशन किए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये वाला पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जब दोस्तों हम जो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं किसी स्टेट की, अगर हमने जो बाउंड्री चेंज करनी है या किसी स्टेट का दोस्तों हमने जो है नेम चेंज करना है तो उसका दोस्तों हम जो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में दोस्तों हम जो है क्या क्या प्रोविजन है उससे रिलेटेड। अब देखिए दोस्तों, contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। अब देखिए दोस्तों कोई भी ऐसा बिल जो कि स्टेट का बाउंड्री चेंज कर रहा है या स्टेट का नेम चेंज कर रहा है या ऐसा बिल जिसमें दोस्तों हम जो दो स्टेट को जो मर्ज कर रहे हैं एक ही स्टेट के अंदर, ये सारे टाइप ऑफ बिल दोस्तों हमारे पास सिर्फ जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है स्टेट लेजिस्लेचर में जो इंट्रोड्यूस कर जाए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, अगर हमें जो हिमाचल प्रदेश के जो दोस्तों बाउंड्री में चेंज करना है या हमें जो इसका नेम चेंज करना है तो ऐसा नहीं होगा कि हम जो है तो हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट लेजिस्लेचर है हम वहाँ पे जो बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जो बिल होगा बिल दोस्तों हम सिर्फ जो पार्लियामेंट में जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंस है कि ये जो है दोस्तों बिल होंगे इसके लिए दोस्तों मुझे प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगी प्रेसिडेंट से। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्ट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद ए स्पेसिफाइड पीरियड। यानी दोस्तों एग्जाम्पल हम वही लेते हैं कि अगर दोस्तों हमें जो हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री को जो चेंज करना है, जो हमारा स्टेट है हमें जो इसकी बाउंड्री को चेंज करना है और दोस्तों इसका बिल हम जो पार्लियामेंट में लेके आएंगे और उस बिल लाने से पहले दोस्तों हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना पड़ेगी। फर्दर दोस्तों प्रेसिडेंट जो है इस बिल को जो है जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी प्रेसिडेंट जो है इस बिल को जो है एचपी की लेजिस्लेचर को जो है हमारे पास जो है रेफर करेगा और एचपी की लेजिस्लेचर का क्या व्यूज है उन व्यूज को जो है जानने की जो है कोशिश करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम। अब देखिए दोस्तों इस वाले पॉइंट में बताया गया है, जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल वही बताता हूं कि हमें जो हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री को चेंज करना है, ठीक है, हम जो बिल लेके आए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में बिल लाने के बाद दोस्तों हमने जो है स्टेट लेजिस्लेचर को जो बिल रेफर कर दिया ताकि हम जो है स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज जान सके। अब देखिए दोस्तों एचपी का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, एचपी के स्टेट लेजिस्लेचर ने दोस्तों मना कर दिया कि हम जो है बाउंड्री चेंज नहीं करना चाहते या हम जो है अपने स्टेट का नाम नहीं चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो हमें जो है स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा वो उन व्यूज को लेके दोस्तों पार्लियामेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बाउंड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला कि हम जो चेंजेस नहीं चाहते हैं तो पार्लियामेंट जो चेंजेस लेके नहीं आती है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। बाउंड नहीं है बेसिकली हमारा जो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट दोस्तों बेसिकली एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकती है जो हमारे पास जो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो व्यूज प्रोवाइड कराए हैं या दोस्तों उन व्यूज को जो है पार्लियामेंट जो है रिजेक्ट भी कर सकती है। अब देखिए दोस्तों फर्दर यहाँ पे बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। यानी दोस्तों विदाउट द कंसेंट, स्टेट की कंसेंट के बिना भी दोस्तों हम जो है उस पर्टिकुलर स्टेट का एरिया हो गया और नेम हो गया दोस्तों उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दीज प्रोविजन एंटेल्स दैट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी दोस्तों जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों किसी भी स्टेट की जो है जो हमारे पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो है दोस्तों स्टेट की जो हमारे पास यहाँ पे बताया गया है, कहाँ पे यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है इसको जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रोवाइड नहीं करवाता है। इसीलिए दोस्तों हम जो इंडिया को कहते हैं इंडिया एंड इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, और वेयर दोस्तों यूएसए को कहते हैं हम एन इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स गारंटीज। यानी दोस्तों अगर मैं आपके साथ बात करूं इन दो लाइंस का क्या मीनिंग है दोस्तों, इन दो लाइंस का मीनिंग क्या है कि इंडिया में दोस्तों जो हमारे पास जो है यूनियन है या इंडिया की जो दोस्तों हमारे पास कंट्री है, कंट्री बोल लीजिए या जो स्टेट बोल लीजिए, स्टेट है दोस्तों, स्टेट हमारे पास जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी स्टेट में दोस्तों या जो पूरी कंट्री या कंट्री में दोस्तों हम जो चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेयर दोस्तों हमारे पास स्टेट्स है, स्टेट दोस्तों हमारे पास जो डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर है, यानी स्टेट्स की दोस्तों हम जो बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। वेयर हमें जो स्टेट के नेम वगैरह चेंज करने या किन्हीं स्टेट को जो मर्जर करना है उनको हम जो है दोस्तों इजिली मर्ज कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। अब देखिए दोस्तों यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में दोस्तों जो हमारे पास यूनियन है, यूनियन में हमारे पास जो इंडस्ट्रक्टिबल है, वेयर जो हमारे पास स्टेट्स है दोस्तों, स्टेट्स में हमारे पास जो इंडस्ट्रक्टिबल इन द नेचर है। इसीलिए दोस्तों हमारे पास जो है यूएसए में दोस्तों वहाँ पे जो स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का जो है प्रोवाइड कराता है, या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दोस्तों बेसिकली वहाँ जो स्टेट्स को जो दी गई है यूएसए में, वेयरएज इंडिया में ऐसा नहीं है। अब देखिए दोस्तों अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म द न्यू स्टेट और अल्टर द बॉर्डर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न। यानी दोस्तों जो अमेरिका की गवर्नमेंट है, अमेरिका की गवर्नमेंट दोस्तों किसी भी स्टेट की जो है बाउंड्री चेंज नहीं कर सकती है, या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट की जो है दोस्तों नेम भी चेंज नहीं कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न। यानी जिस स्टेट का दोस्तों बेसिकली हम जो है नेम और बाउंड्री चेंज करने जा रहे हैं उस स्टेट के जो है कंसेंट के बिना दोस्तों यूएसए गवर्नमेंट जो है उस स्टेट की जो है बाउंड्री और नेम जो है चेंज नहीं कर सकती है। ये जो दोस्तों मेंशन किया गया है। आई होप दोस्तों अब आपको जो है आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जो है दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 के बारे में। आर्टिकल नंबर 4 में दोस्तों बेसिकली ये बताया गया इटसेल्फ डिक्लेयर दैट लॉ मेड फॉर द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड alteration of areas boundaries of existing name of existing state under article 3 are not to be considered as amendment of constitution under article 368। अब देखिए दोस्तों बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जितने भी दोस्तों हम जो है बिल लेके आएंगे आर्टिकल नंबर 2 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, या आर्टिकल नंबर 3 जिसमें हम जो है स्टेट की बाउंड्री या उनका जो है नेम चेंज करेंगे, वो जो है दोस्तों बेसिकली उन बिल्स को दोस्तों हम जो अमेंडमेंट नहीं मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए अमेंडमेंट का क्या मीनिंग होता है, अमेंडमेंट का दोस्तों बेसिकली ये मीनिंग होता है जब जो दोस्तों हम अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो है किसी प्रोविजन में जो है चेंज करे होते हैं, या हम जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कोई न्यू प्रोविजन ऐड करे होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम जो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के अंदर जो जितने चेंजेस लाए जाएंगे उनको तो दोस्तों हम जो बेसिकली अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। फर्दर दोस्तों में जो बताया गया है दिस मीन्स दैट सच लॉ कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी और बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब देखिए दोस्तों बेसिकली दोस्तों आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर जो दोस्तों जो चेंज लाए जाएंगे और 3 के अंडर जो है दोस्तों जो चेंज लाए जाएंगे इनको जो है दोस्तों बेसिकली हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। यानी ये जो बिल है इनको जो है दोस्तों हम सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करेंगे। और देखिए दोस्तों जो हमारे पास जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, अब देखिए ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस का क्या मीनिंग होता है कि ये बिल पहले हमारे पास जो लोकसभा में आएंगे, फिर राज्यसभा में आएंगे, और देन दोस्तों हम जो है प्रेसिडेंट के पास जो है भेजेंगे इन बिल को साइन करने के लिए। तो इसी तरीके से दोस्तों जो हमारे पास जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है इसी के थ्रू जो है दोस्तों हम जो इन बिल को जो है पास करवाएंगे। तो ये दोस्तों बेसिकली आर्टिकल नंबर 4 में जो है कहा गया है। अब देखिए दोस्तों ये तो था बेसिकली हमारे पास जो है हमने जो आर्टिकल नंबर 1 to 4 तक जो है दोस्तों पढ़ लिया कि क्या क्या प्रोविजन हमारे पास जो स्टेट्स को लेके मेंशन है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज। यानी दोस्तों हम जो इंडिया में आज हम जो प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो स्टेट जो है फॉर्म कैसे हुए हैं हम जो है दोस्तों अब जो है इसके बारे में देखने पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में दोस्तों बताया गया इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपली स्टेट सरदार वल्लभ
भाई पटेल वाज मैन बिहाइंड द फोर्स। यानी दोस्तों जब इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली थी तो जितने भी हमारे पास जो प्रिंसिपली स्टेट्स है उनका जो दोस्तों इंटीग्रेशन करना था, इसके लिए दोस्तों जो मेन रोल दोस्तों हमारे पास किसी पर्सन ने प्ले किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि हमारे पास उस टाइम जो होम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने जो है दोस्तों मेन रोल जो है प्ले किया था। अब देखिए दोस्तों, इंडिया हैज कॉम्प्रोमाइज टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट, ब्रिटिश प्रोविंसेस अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रिंसिपली स्टेट अंडर द रूल ऑफ नेटिव प्रिंसेस बट सब्जेक्ट टू पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। यानी दोस्तों बेसिकली जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तब हम जो इंडिया में जो 2 टाइप की पॉलिटिकल यूनिट्स देखने को मिलती थी। एक दोस्तों हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जो कि वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, और उसके बाद दोस्तों में जो प्रिंसिपली स्टेट देखने को मिलते थे जो कि वहाँ जो नेटिव प्रिंसेस थे उनके जो है कंट्रोल में थे। लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों में जो बेसिकली यहाँ पे भी हमें जो रूल देखने को मिलता था, रूल जो हमें जो ब्रिटिश क्राउन का ही देखने को मिलता है। अब देखिए फर्दर है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्रिएटेड 2 इंडिपेंडेंस एंड सेपरेट डोमिनियंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया एंड पाकिस्तान एंड गेव 3 ओपिनियन टू द स्टेट। अब यानी दोस्तों जो हमारे पास इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में, इसमें जो है दोस्तों हमने इंडिया और पाकिस्तान को जो है न्यू डोमिनियन या न्यू कंट्री जो है फॉर्म किया था। अब देखिए दोस्तों जो हमारे पास जितनी भी उस टाइम दोस्तों हमारे पास अनडिवाइडेड इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया में दोस्तों जितनी हमारे पास प्रोविंसेस थी उन्हें जो है दोस्तों हमें बेसिकली जो 3 ऑप्शन जो है प्रोवाइड कराई थी, या तो दोस्तों वो प्रोविंसेस जो है इंडिया को ज्वाइन कर लें, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या जो दोस्तों वो जो इंडिपेंडेंट भी रह सकती है। अब देखिए दोस्तों उस टाइम हमारे पास इंडिया में टोटल 552 प्रिंसिपली स्टेट थी। 552 प्रिंसिपली स्टेट से जो दोस्तों 549 प्रिंसिपली स्टेट ने जो दोस्तों इंडिया में जो है मर्जर को जो है एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों 3 हमारे पास ऐसी स्टेट थी जिन्होंने दोस्तों रिफ्यूज कर दिया इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। अब देखिए दोस्तों इन स्टेट को हमने जो फर्दर इंडिया में कैसे ऐड किया है, तो देखिए दोस्तों जो हैदराबाद था, हैदराबाद को जो दोस्तों हम जो पुलिस एक्शन के थ्रू जो ऐड किया था, और जो पुलिस एक्शन लिया गया था उसको दोस्तों बेसिकली में ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। अब देखिए दोस्तों जूनागढ़ है, जूनागढ़ अगर दोस्तों मैं आपके साथ बताऊं जो हमें जो गुजरात वाला रीजन देखने को मिलता है, गुजरात वाले रीजन में दोस्तों जूनागढ़ लोकेटेड था। अब जूनागढ़ वाले रीजन में दोस्तों हमने बेसिकली रेफरेंडम कराया था। अब देखिए दोस्तों जूनागढ़ वाले रीजन में हमें जो रेफरेंडम की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि दोस्तों जूनागढ़ में जो उस टाइम हमारे पास जो हमें जो किंग या हमारे पास उस टाइम दोस्तों हेड देखने को मिलते हैं स्टेट के, वे जो है दोस्तों एक मुस्लिम रूलर थे। वेरा जो दोस्तों जूनागढ़ में जो हमारे पास जो पब्लिक थी, पब्लिक दोस्तों वहाँ की मेजोरिटी जो हमें हिंदू देखने को मिलती, तो दोस्तों पब्लिक या वहाँ के जो लोग थे, लोग चाहते थे हम जो इंडिया में ऐड हो जाएं, वेराज वहाँ के किंग का चाहते थे कि हमें जो पाकिस्तान का पार्ट बनना है। इसीलिए दोस्तों इंडिया गवर्नमेंट ने वहाँ पे रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम में दोस्तों वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि हमें जो इंडिया का पार्ट बनना है। अब देखिए फर्दर दोस्तों कश्मीर को जो हमने ऐड किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू, जो हमने जो कश्मीर को जो ऐड किया था। अब देखिए दोस्तों फर्दर हमने जो दोस्तों हम जो कुछ कमीशन लेके आए। इन कमीशन में दोस्तों बेसिकली हमने जो हमारे जो स्टेट थे, स्टेट को दोस्तों हमने कैसे कैसे इंडिया में जो ऐड करना है, बेसिकली इसके लिए दोस्तों हमने जो टाइम टू टाइम जो कुछ कमीशन जो अपॉइंट किया है, तो हम जो उस कमीशन के बारे में देख लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अंडर द चेयरमैन ऑफ एस.के. धरन in 1948 to examine the feasibility and evolution of ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। यानी दोस्तों अब देखिए दोस्तों इंडिया जो इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिया को जो आज़ादी तो मिल गई। अब देखिए दोस्तों उसके बाद जो जब हमने जो दोस्तों स्टेट की फॉर्मेशन स्टार्ट की, तो बेसिकली दोस्तों उस टाइम जो इंडिया में अगर मैं बात करूं 1 स्टेट 1 लैंग्वेज, ये जो है दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो है स्टेट की जो है डिमांड थी, यानी जो है लैंग्वेज के बेसिस पे दोस्तों स्टेट की फॉर्मेशन की जाए। तो इसके लिए दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो गवर्नमेंट जो कमीशन अपॉइंट किया, तो फर्स्ट कमीशन अपॉइंट किया था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, उसका नाम था दोस्तों एस.के. धर कमीशन, और इसको जो 1948 में जो अपॉइंट किया गया था। अब देखिए दोस्तों फर्दर जो है इस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, कमेटी रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अंडर रैदर द लिंग्विस्टिक फैक्टर। यानी दोस्तों जो एस.के. धर कमीशन था, एस.के. धर कमीशन जो है दोस्तों में जो रीऑर्गेनाइजेशन की बात की कि हमें जो है स्टेट को जो है रीऑर्गेनाइज या बेसिकली जो हमारे जो न्यू स्टेट है, न्यू स्टेट की फॉर्मेशन दोस्तों में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से करनी चाहिए, ना कि हमें जो है लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर जो है न्यू स्टेट की जो है फॉर्मेशन करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों फर्दर है डिसअपॉइंटमेंट विद Dhar committee led to the appointment of another linguistic provinces committee in 1948 consist of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pitabi Sitanmaiya itself to examine the whole question
फ्रेश, यानी दोस्तों एसके धर कमीशन ने जो दोस्तों जो रिकमेंडेशन दी थी, उन रिकमेंडेशन से जो दोस्तों हमारी जो है सेंटर की गवर्नमेंट थी, सेंटर की गवर्नमेंट जो है दोस्तों फुली सेटिस्फाइड नहीं थी। इसलिए दोस्तों एक और कमीशन को जो हमारे पास जो अपॉइंट किया गया था, इस कमीशन को दोस्तों बेसिकली हम जो है जेवीपी कमीशन भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इसमें जो जवाहरलाल नेहरू हो गया, वल्लभ भाई पटेल हो गया, पिताजी सीतारमैया हो गए, जेवीपी कमेटी ये भी बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों फर्दर इस कमेटी में भी जो दोस्तों रिजेक्ट कर दिया था, जेवीपी कमेटी फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज फॉर द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यानी जो स्टेट की हमने जो है रीऑर्गेनाइजेशन करना है उसके लिए दोस्तों इन्होंने जो है बेसिकली लैंग्वेज को जो है दोस्तों बेस मानने से जो है इनकार कर दिया था। अब देखिए दोस्तों 1953 में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कमीशन है जिसका नाम दोस्तों फैजल अली कमीशन। द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1953 इंटेंसिफाइड द डिमांड फॉर अदर रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब देखिए दोस्तों 1953 में दोस्तों बेसिकली हमारे पास ऐसा होता है कि आंध्र प्रदेश को जो है दोस्तों फॉर्म कर दिया जाता है, और देखिए आंध्र प्रदेश को दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पे जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश को जो फॉर्म किया जाता है। अब देखिए दोस्तों इससे ऐसा होता है जो जैसे अदर स्टेट थे हमारे पास, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, बेसिकली दोस्तों अब ये स्टेट भी जो है दोस्तों फर्दर डिमांड करने लगे, महाराष्ट्र हो गया, ये स्टेट दोस्तों फर्दर डिमांड करने लगे कि आप जो है लैंग्वेज के बेसिस पे जो हमें जो एक अलग स्टेट जो है डिक्लेयर कर दीजिए। इसी के लिए दोस्तों 1953 में दोस्तों एक कमीशन अपॉइंट किया गया, उस कमीशन का नाम जो दोस्तों फैजल अली कमीशन था। अब इस कमीशन में दोस्तों हमारे पास दोस्तों 3 मेंबर थे टोटल, जैसे फैजल अली जो है इसके चेयरमैन थे, KM पानीकर इसके मेंबर थे, और HN पुंजरूप भी जो है इसके मेंबर थे। अब देखिए दोस्तों इस कमेटी की जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये थी कि इस कमेटी ने दोस्तों एक्सेप्ट कर दिया, कमेटी ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, यानी दोस्तों इसने जो है एक्सेप्ट कर लिया जो हमारे पास लैंग्वेज थी, लैंग्वेज को दोस्तों इसने जो एज ए बेस के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। और इस कमेटी ने दोस्तों ये फर्दर कहा कि हम जो इंडिया में जो फॉर्मेशन करेंगे हम जो है लैंग्वेज के बेसिस पे जो है स्टेट की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन दोस्तों इसने फर्दर जो है ये डिनाइड कर दिया, एट द सेम टाइम इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। अब देखिए दोस्तों जो इन्होंने वन लैंग्वेज और वन स्टेट की जो थ्योरी थी बेसिकली दोस्तों इसको जो है रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी क्या थी, वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी बेसिकली दोस्तों ये थी कि कोई अगर इंडिया का स्टेट है वो जो है दोस्तों उस स्टेट में दोस्तों वही लोग रहेंगे जो कि वहाँ की जो है नेटिव या लोकल लैंग्वेज जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों तमिलनाडु में बेसिकली वही लोग रहेंगे जिनको जो तमिल आती है। तो दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो बेसिकली इस डिमांड को जो है रिजेक्ट कर दिया। फर्दर था दोस्तों इट्स व्यू वाज that the unity of India should be regarded as the primary consideration in any redrawing the country political units, यानी दोस्तों मैं जो है जब हम जो है रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं दोस्तों स्टेट की, तो इसमें जो दोस्तों हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दोस्तों हमारे पास जो यूनिटी ऑफ इंडिया हमें जो है इसे जो है दोस्तों मेंटेन करके रखना है। तो दोस्तों ये था हमारे पास जो 3 कमीशन, धर कमीशन हो गए, जेवीपी कमेटी हो गया और फैजल अली कमीशन हो गया। फर्दर दोस्तों इसके बाद जो है दोस्तों मैं कैसे कैसे स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई है इसको जो है दोस्तों हम जो सेकंड वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो है सभी स्टेट जो है महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हमारे पास 1960 में बना है, सिक्किम हो गया, असम हो गया, गोवा हो गया, गोवा जैसे हमारे पास 1987 में दोस्तों स्टेट बना। तो ये वाला जो टॉपिक जो दोस्तों मैं आपके साथ जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप दोस्तों आपका आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। तो दोस्तों मिलते ही बहुत ही जल्द वीडियो के जो है सेकंड पार्ट के साथ। और देखिए दोस्तों बेसिकली मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो मिनास क्लासेज यूट्यूब चैनल है इन्होंने दोस्तों MCQ सीरीज भी जो है लॉन्च कर दी गई है एलाइड एग्जाम के लिए। अब देखिए दोस्तों इस MCQ सीरीज में दोस्तों बेसिकली हम जो है पॉलिटी और जियोग्राफी के जो है MCQ क्वेश्चन आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जो है उस MCQ सीरीज को जो दोस्तों जरूर देखिए, उन MCQ सीरीज में जितनी वीडियो अपलोड की जा रही है आप जो उन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि दोस्तों अगर आपको अपने नॉलेज को चेक करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करना ही पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों आप जो इस MCQ सीरीज में जितनी वीडियोस अपलोड की जा रही है उसको जो दोस्तों जरूर देखिए। दैट्स ऑल गाइस, आई होप आप जो घर में जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप जो अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द वीडियो के जो है सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।